यही शहबाज शरीफ जो यहाँ पे बैठा हुआ है, उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए। उस शख्स ने, जनाब स्पीकर, ओए ओए आपकी बात करता हूँ ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में चाल गोलियां मारे, मैं देखता हूँ क्या होता है। तो सर गला खराब हुआ, गला कट जाए, फिर भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सिर काट जाए, हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है। एक फॉर्म 45 उसमें मौजूद, साथ उनके मुखालफीन यानी कि जिन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, पूरा बाइंडर फॉर्म 45 का इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए कि 60 और 70 हजार के लीड्स के लोगों की लीड्स खत्म करके जाली फॉर्म 47 जारी किए गए थे। लिस्ट के अंदर वोट जो हैं वो एक ब्लॉक कोर्ट से उठा के दूसरे ब्लॉक कोर्ट पे फेंके गए। इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं जो कि फॉर्म 47 की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। उमर अयूब चीखें मारते हुए ज़बरदस्ती असम्बली पहुंच गए और पूरी कौम को फॉर्म 45 दिखा दिए। उमर अयूब ने कहा कि वाज़ेह बर्तरी के साथ हम जीत चुके थे, लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट दिए थे, हमारे वोट को चोरी किया गया, रात को रिजल्ट तब्दील किए गए। उमर अयूब असम्बली में आपे से बाहर हो गए और कहा कि मेरा गला भी काट दे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये सच कौम के सामने लाऊंगा। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। जनाब स्पीकर, सेलुलर सर्विसेज बंद कर दी गई। तकरीबन 15 से 20% इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर वोट जो हैं वो एक ब्लॉक कोर्ट से उठा के दूसरे ब्लॉक कोर्ट पे फेंके गए बगैर किसी वजह के। नादरा का कानून है कि या आपका परमानेंट एड्रेस होगा या आपका टेम्परी, जिसको आप स्पेसिफाई करेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से किया। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है जनाब स्पीकर? ये हर जगह पे हुआ, हमारे वोटर्स ने फेस किया। उसके बाद आप आते हैं जनाब स्पीकर, उन्होंने वो पोल खोला और उन्होंने दुनिया को बताया जी चट्टा कट्टा उन्होंने खोल दिया दुनिया के सामने। उन्होंने बता दिया जनाब स्पीकर के 60 और 70 हजार के लीड्स के लोगों की लीड्स खत्म करके जाली फॉर्म 47 जारी किए गए थे। शेम जनाब स्पीकर, ये कोई फख्र करने का मुकाम नहीं है। तभी मैं कहता हूं मुस्लिम लीग नून वाले यहां पे जो बैठे हैं, ये PDM 2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत, ये यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं कि कोई खुश नहीं है। इनको पता है चोरी हुई है, इनको पता है ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता, इन्होंने डकैती मारी है। इसके बाद जनाब वाला हम लोग आते हैं कि कराची में MQM के हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं। हम स्पीकर, ये तो वाइप आउट हो गए थे, ये भी फॉर्म 47 की बदौलत यहां पे आए। इनका तो हक ही नहीं बनता, इनका तो हक ही नहीं बनता। फॉर्म 47 के जरिए इनको सीटें दी गई हैं। इस्लामाबाद के हमारी तीनों सीटें वकला हजरात हैं, पूरा बाइंडर फॉर्म 45 का इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए हैं। एक फॉर्म 45 उसमें मौजूद, साथ उनके मुखालफीन यानी कि जिन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जमात इस्लामी के, TLP के, बाकी, और उन्होंने टैली किया। उन्होंने कहा जी ये फॉर्म 45 जो इनके पास है हमारे पास भी यही है। कमीशन ने बात सुनी और जो शख्स उनके खिलाफ जीते थे वो वहां पे आने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, ना ही उन्होंने कोई सोचा भी नहीं। उन्होंने कहा बस ठीक है। अगले दिन पता लगता है जनाब कि ना उस फॉर्म 45 की उन्होंने वैल्यू रखी और डिसीजन सुना दिया कि जी फलाने रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा? फिर तो आप ये करें कि सूबाई असेंबलीज में ग्रेड 19 और 20 लोगों ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बनाएं
और उनको कहें कि आपका इजाफी चार्ज है कि आप सूबाई असेंबली के मेंबर होंगे और यहाँ पे आप ग्रेड 21 और 20 के सीनियर एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की लिस्ट बनाएं और उनसे कहें कि यहाँ पे हाउस में आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, खर्चे से भी बचेंगे और अल्लाह खैर सलाह। ये तो उस तरफ सिस्टम लेके जा रहे हैं, ये तनादत करने की क्या जरूरत है। जनाब स्पीकर, पेशावर में मैं आपको ये बताता हूँ कि एक साहब हैं DRO डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आफाक वजीर, 8 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें और 1 नेशनल असेंबली की सीट वहाँ पे खा गई हैं। यहाँ पे अचकजई साहब अभी मौजूद नहीं है, ये कह रहे थे इस बार तो बैलेट पेपर अवेलेबल था फॉर सेल। वो कहते थे जी 3 करोड़ 4 करोड़ ये बोलियां लग रही थी। और ये जो चोर मार्का 2 हुकूमत है, इनके कैंडिडेट्स के लिए ये लूट सेल अवेलेबल थी। मैं तो दाद देता हूँ जनाब स्पीकर पाकिस्तान की अवाम को, मैं तो सलूट और सलाम पेश करता हूँ उस बहादुर कौम को जिन्होंने अपने लीडर इमरान खान की खातिर हम सारों के सिंबल्स खुद ढूंढ के आके ठप्पे मार के इतनी भारी अक्सरियत से हमें दिखाए। हम लोग सलाम पेश करते हैं। हम तो पाकिस्तान की अवाम की खाक के बराबर भी नहीं है, हम तो उनके गुलाम हैं यहाँ पे जनाब स्पीकर। यही शहबाज शरीफ जो यहाँ पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था। 3 नवंबर 2022 को क्या हुआ था, आप सबकी जरा याददाश्त ताज़ा करूं। अहमद चट्टा साहब बैठे होंगे, उठे जरा, अहमद चट्टा साहब यहाँ पे बैठे होंगे। ये मेरा भाई इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, इनको गोलियां लगी थी, मेरे लीडर मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए, एक शख्स हमारा शहीद हो गया। ये तो मौजज़ा हुआ। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे, मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे। और उस शख्स ने जनाब स्पीकर, ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखता हूं जनाब स्पीकर। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर हदें पार कर दी, पूरी कौम के सामने लाकर फॉर्म 45 रख दिए और कहा कि फैसला अब कौम करे, हमारे साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। हमारे फॉर्म 45 को बिलाताक रखते हुए इन्होंने फॉर्म 47 जारी किए, जो कि जेली मैंडेट के साथ इस वक्त इस हाउस में बैठे हुए, इनको बाहर निकाला जाए।